प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 16/7/2024। अवशेषों की व्यावसायिक तैयारी। रोमियो 6:25-27। जब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह की घोषणा के द्वारा स्थापित करने में समर्थ है, उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार जो बहुत समय से छिपा हुआ था, लेकिन अब सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवाणियों के लेखों के द्वारा प्रकट और ज्ञात हुआ है, ताकि सभी राष्ट्र उस पर विश्वास करें और उनकी आज्ञा माने। यीशु मसीह के द्वारा एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा हो। आमीन। अवशेषों को उन व्यवसायों के लिए तैयार रहना चाहिए जो बहुत समय से छिपे हुए थे, जो अब प्रकट हो चुके हैं और जो हमेशा के लिए बने रहेंगे। रोमियो 16:25-27। पहला, हीलिंग इकोनॉमी। भविष्य की अर्थव्यवस्था एक हीलिंग इकोनॉमी होगी। परिणाम स्वरूप बायोटेक्नोलॉजी मुख्य धारा बन जाएंगी। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अवशेषों को एक हीलिंग मीटिंग शुरू करनी चाहिए। यह उन लोगों के लिए एक क्षेत्र है जो अध्ययन में अच्छे हैं। भविष्य में अस्पताल, उद्योग और स्कूल जुड़े होंगे और यह पहले से ही हो रहा है। इस एक कारण से आपको आध्यात्मिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके उन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, अनटेक इकोनॉमी। यह अनटेक इकोनॉमी है। भविष्य में लगभग पूरी अर्थव्यवस्था ऑनलाइन और एआई के माध्यम से जुड़े होंगी, विशेष रूप से जब से शैतान ने हवा के राज्य पर कब्जा किया है। ऐसे कई पहलू होंगे जो स्वाभाविक रूप से उभरेंगे। इफिसियों 2:2। तीसरा, नेफिलिम इकोनॉमी। सुसमाचार अर्थव्यवस्था नेफिलिम इकोनॉमी पहले ही हो चुकी है और यह उभरती रहेंगी। इसलिए अवशेषों को सुसमाचार अर्थव्यवस्था तैयार करनी चाहिए। नेफिलिम अर्थव्यवस्था पहले ही संगीत, संगीत शास्त्र, संगीत, लोकप्रिय संगीत और ओपेरा और खेलों में शामिल हो चुके हैं। इसने हेवलोन जैसी एक विशेष संस्कृति बनाई है और पूरे समाज में शामिल हो गई है। इन्हीं कारणों से अवशेष को प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें शुक्रवार, शनिवार और रविवार के युग के दौरान किस तरह की संस्कृति बनानी है। अब से अवशेषों को शुक्रवार, शनिवार और रविवार के युग के बारे में, संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए और सब कुछ उसकी संपूर्णता के माध्यम समझना चाहिए। वास्तव में ऐसे कई लोग हैं जो विश्व सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं। यदि उनका नेतृत्व मुख्यालय द्वारा किया जाता है तो वे निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। साथ ही संगीतकारों और मशहूर हस्तियों को सफल होने के पहले सुसमाचार फैलाने की कई प्रणाली मौजूद नहीं है। वे इसलिए खो गए हैं क्योंकि शुक्रवार, शनिवार और रविवार के युग की संस्कृति को पूरा तरह से पहचाना नहीं गया है। इसलिए अब से हालांकि परमेश्वर की ज़रूरत है, लेकिन बच्चों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। दुनिया के अधिकांश प्रमुख संगीतकारों, एथलीटों और सांस्कृतिक हस्तियों ने अपने करियर की शुरुआत कम उम्र में ही की थी। इस कारण से बच्चों में सुसमाचार का रोपण जल्दी किया जाया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार की उम्र खोलकर इन बच्चों का पालन पोषण किया जाना चाहिए। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, इस कारण समय मुझे अवशेषों के लिए प्रार्थना करने के देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे अवशेष व्यवसाय को बढ़ाने और शुक्रवार, शनिवार और रविवार के युग की संस्कृत बनाने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।